ऑलराइट गाइस, सो इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं कैमरा के बारे में। तो कैमरा ऐड करने के लिए हमें सिंपली राइट क्लिक करना है, न्यू, और ऐड करना है एक कैमरा। बट कैमरा ऐड करने से पहले उसकी सेटिंग्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर दो ही सेटिंग्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 1 टाइप, यहाँ पर हमें 2 टाइप के कैमराज मिलते हैं, एक है 1 नोड कैमरा और एक है 2 नोड कैमरा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो 1 नोड कैमरा है वो अपने अराउंड ओरिएंट करता है, और जो 2 नोड कैमरा है वो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड ओरिएंट करता है। मतलब जहां पर उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा कैमरा वहां पर फोकस करेगा। तो इसे समझाने के लिए हम लोग चलिए एक कैमरा क्रिएट कर लेते हैं, बट उससे पहले प्रीसेट देखते हैं। तो प्रीसेट्स यानी कि हमारे जो लेंस होते हैं ना कैमरा के, तो 16mm लेंस, 24mm लेंस, यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड लेंस साइज होती है वो दी गई है। तो अभी के लिए हम लोग 28mm सेलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं ओके पर, और हमने यहाँ पर 1 नोड कैमरा रखा हुआ है, क्लिक करेंगे ओके पर। फिर मेरे पास यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल सा सीन सेटअप है विद सम टेक्स्ट एंड शेप्स, तो इन्हें मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक 3D लेयर में, और फिर यहाँ पर जाकर हम 2 व्यू में स्विच कर लेंगे ताकि हमारे पास 2 व्यू मिले। अब अगर मैं कैमरा को सिलेक्ट करूँ तो ये है हमारा टॉप व्यू और ये है जो हमारा कैमरा देख रहा है। तो यहाँ पर इसे मैं स्विच कर दूंगा कस्टम व्यू पे, ठीक है। तो ये है हमारा कैमरा। तो कैमरा जो है वो इस वक्त इस टेक्स्ट की ओर देख रहा है। अब क्योंकि हमने 1 नोड कैमरा सिलेक्ट किया हुआ है, इसके अगर मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो हमें वही बेसिक ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ कैमरा की, इसे रोटेट कर सकते हैं कुछ ऐसे, और जैसा जब भी मैं रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि कैमरा जो है वो अपने खुद के अराउंड ओरिएंट कर रहा है। तो अगर मैं इसे रीसेट करूँ, कैमरा पे डबल क्लिक करूँ जिससे कैमरा सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, और इसे स्विच कर दूँ 2 नोड कैमरा पे, फिर क्लिक करेंगे ओके। तो अब हमें मिल जाता है ये एक नया ऑप्शन जो कि है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां भी होगा आप देख सकते हो कैमरा अपने आप वहां पर फोकस करेगा। बस इतना ही डिफरेंस है, और आप जो भी कैमरा आपको कंफर्टेबल लगता है, फिर वो 1 नोड हो या 2 नोड हो, आप जो भी कैमरा यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। मैं यूजुअली 2 नोड कैमरा के साथ ही काम करता हूँ क्योंकि इससे फोकस सेट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो अभी हम इसे यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो फिर से इसे मैं स्विच कर दूंगा 1 व्यू में, और ये है हमारा कस्टम व्यू। अब बात कर लेते हैं कैमरा टूल के साथ हमें कौन से और टूल्स मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ टूल्स पैनल में क्लिक करके होल्ड करूँ तो यहाँ पर कुछ और टूल्स मिलते हैं, जैसे ऑर्बिट कैमरा टूल, ट्रैक XY कैमरा टूल और ट्रैक Z कैमरा टूल। तो अब यहाँ पर जाके भी इन टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं इनसे क्या होता है। तो मैं जाऊँगा हमारे एक्टिव कैमरा में, अभी मैंने जो टूल सिलेक्ट किया हुआ है वो है ट्रैक XY टूल। इससे क्या होगा, मैं कैमरा को ऊपर या नीचे इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। अगर मैं सिलेक्ट करूँ ऑर्बिट टूल तो मैं कैमरा को अपने जो भी एलिमेंट्स है उसके अराउंड ऑर्बिट करा सकता हूँ। तो अगर इसे और अच्छे से समझने के लिए हम जाते हैं 2 व्यू में, और ये है मेरा कस्टम व्यू। तो इसे मैं सेट कर देता हूँ कस्टम व्यू में। तो जैसे मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, आप यहाँ पर टॉप व्यू में देख सकते हो कि कैमरा किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड मूव हो रहा है, राइट। यही अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और ट्रैक Z कैमरा टूल सिलेक्ट करूँ, मतलब ये होता है कि कितना आगे या पीछे जाएगा। तो भले ही कैमरा कितना पास या कितना दूर जाए, आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे रीसेट कर सकता हूँ जिससे ये अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाएगा। तो चलिए फिर से बैक जाते हैं 1 व्यू में, और ये है हमारा कैमरा। अब मान लीजिए मुझे कोई कैमरा एनिमेशन बनाना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एनिमेशन बनाते हैं। मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकेंड्स, और यहाँ पर जो कैमरा का जूम है उसे हम सेट कर सकते हैं। तो जूम मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, या चाहूँ तो डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए ऑन कर देता हूँ, बट अभी हमें कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है। तो चलिए एक्चुअली में कैमरा टूल सेलेक्ट करते हैं और पास जाते हैं हमारे सीन के, और अगर मैं एपर्चर बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हो कि चीज़ें जो है वो फोकस में नहीं है। तो इसे फोकस में लाने के लिए मैं जो फोकस डिस्टेंस है उसे एडजस्ट करूँगा। तो इसे हम लेके जाएंगे अराउंड समवेयर अराउंड हियर, एंड अब सारी चीज़ें फोकस में है। तो इसे और बेटर वे में समझाने के लिए अगर मैं ऑर्बिट टूल सेलेक्ट करूँ और थोड़ा सा इधर 3 डिमेंशन में हम चीज़ों को रखें,
तो थोड़ा बेटर वे में वो समझेगा। तो आप देख सकते हो जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो फोकस डिस्टेंस को यूज करके मैं पॉइंट ऑफ फोकस को चेंज कर सकता हूँ कुछ ऐसे। ये सेटिंग्स उसी तरीके से काम करती है जैसे रियल लाइफ में एक रियल कैमरा का एपर्चर, फोकस डिस्टेंस जिस लेवल पे काम करते हैं। फिर हम ब्लर लेवल को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग कि हमें कितना इंटेंस ब्लर चाहिए। तो चलिए इसे मैं फिर से रीसेट कर देता हूँ। डेप्थ ऑफ फील्ड को अभी के लिए मैं ऑफ करना प्रेफर करूंगा। हम लोग पहले एनिमेशन कर लेते हैं। तो एनिमेशन करने के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा कैमरा, प्रेस करूंगा पी पोजीशन के लिए, क्रिएट करूंगा एक की फ्रेम। हम जाएंगे एट द वेरी स्टार्ट और चलिए जाते हैं इस तरीके से ऑल द वे आउट। कुछ यहाँ पर सही है, इतने पास से एनिमेशन सही रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल एनिमेशन। अब यहाँ जाता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसे मैं ऑन कर दूंगा और इसे पूरी तरीके से फोकस में पहले तो लेके आ जाएंगे। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि चीज़ें फोकस में है या नहीं तो आप स्विच कर सकते हो टू व्यू में, हॉरिजॉन्टल व्यू में, और देख सकते हो कि कैसे हम इसे प्रॉपर्ली, इसका जो ये लाइन है ये है फोकस्ड ऑफ डिस्टेंस। तो जहाँ पर भी हमारा एलिमेंट होगा, तो इन दिस केस हमारा जो टेक्स्ट है वो ये एलिमेंट है, ये जो छोटी लाइन देख रहे हो आप यहाँ पर है। तो मैं ट्राई करूंगा कि फोकस डिस्टेंस को प्रॉपर्ली उसके ऊपर रखूं, इससे वो चीज़ फोकस में आ जाएगी। फिर हम जाएंगे वन व्यू में, क्रिएट करेंगे एक की फ्रेम। ठीक है, अब मैं अगर जाऊं तो आप देख सकते हो कि कैमरा किस तरीके से पहले तो चीज़ें फोकस में नहीं है और फिर वो धीरे धीरे फोकस में आ रही है। अगर आप चाहते हो कि आपका कैमरा, ये जो टेक्स्ट है या जो भी सीन है आपका, वो पूरे टाइम फोकस में रहे, तो आप इस फोकस डिस्टेंस को भी एनिमेट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा था, जहाँ पर भी आपको ये स्टॉप वॉच वाले आइकन दिखेंगे आप उन सारी चीज़ों को एनिमेट कर सकते हो। अब इस एनिमेशन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स अगर हम बनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं रोटेशन की एक एनिमेशन यहाँ पर डाल दूंगा, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर और इसे थोड़ा सा और रोटेट कर देंगे कुछ ऐसे, और इस की फ्रेम को मैं एट द वेरी स्टार्ट मूव कर लूँगा, तो हमें इस तरीके से एक रोटेटिंग एनिमेशन भी मिल जाएगा जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अगर मैं और डेप्थ ऐड करना चाहूँ हमारे सीन में तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो शेप है इसका मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, पी प्रेस करूँगा पोजीशन के लिए और इससे मैं जी स्पेस में आगे मूव कर लूँगा कुछ ऐसे यहाँ पर। फिर और एक डुप्लीकेट लेते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके पी प्रेस करेंगे और इससे मैं यहाँ पर मूव कर लेता हूँ। देख सकते हो कि कैसे हमारा जो टेक्स्ट है वो फोकस में है, बट जो रिंग है वो कैमरा के पास है और वो फोकस में नहीं है, क्योंकि हमने जो फोकस डिस्टेंस है वो मैनुअली सेट किया था। और अगर मैं दो व्यू में स्विच करूँ जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि देख सकते हो जो सेकेंड रिंग है वो यहाँ है और जो थर्ड रिंग है वो यहाँ है, और जो हमारा कैमरा है वो किस तरीके से मूव हो रहा है यहाँ पर। तो आप ऐसे बहुत ही डायनामिक 3D एनिमेशंस बना सकते हो कैमरा टूल यूज करके। और एक चीज आप कैमरा टूल के साथ कर सकते हो वो है एक कैमरा को एक नल कंट्रोलर देके। तो वो करने के लिए राइट क्लिक करके आपको एक न्यू नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इसे हम नाम दे देंगे कंट्रोलर, और मेक श्योर करना है कि आपका जो नल है वो भी एक 3D लेयर हो, क्योंकि कैमरा सिर्फ और सिर्फ 3D लेयर्स को रीड करता है। और फिर मैं कैमरा को लिंक कर दूंगा हमारे इस कंट्रोलर से। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसका पी प्रेस करूं और पोजीशन एनिमेट करूं तो कुछ इस तरीके से हम इसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करके हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशंस बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ जाता है, पोजीशन पे मैं एक की फ्रेम बनाता हूँ, आगे जाएंगे और इससे हम बहुत ही रैंडम मूवमेंट दे देते हैं कुछ ऐसे, और फिर यू प्रेस करूँगा ताकि हमें सब की फ्रेम्स दिखे और इसे मूव कर लूँगा आगे। तो अब जब मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ तो हमें एक थोड़ा और डायनामिक सा एनिमेशन जो है वो मिल जाता है। मैं चाहूँ तो रोटेशन भी ऐड कर दूँगा, यहाँ जाएंगे उससे मैं रोटेट कर दूँगा कुछ ऐसे। तो अब अगर इसे मैं प्रीव्यू करूँ तो देख सकते हो कि 2-3 की फ्रेम्स यूज करके हमने कैसे एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लुकिंग एनिमेशन बना दिया है। एंड अगेन जो एनिमेशन है इसे अगर आपको स्मूथ करना है तो सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और प्रेस करो F9, जिससे ये ईज हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इनको स्लो कर सकता हूँ, तो इन की फ्रेम्स को मैं आगे मूव कर लूँगा, जिससे हमारा जो एनिमेशन है वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो टाइमिंग
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एनिमेशन की फील्ड डेवलप करने में, तो ये हमेशा याद रखना। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द कैमरा टूल। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्लेंडिंग मोड्स एंड ट्रैक मैट्स के बारे में एंड इन्हें कैसे यूज किया जाता है।